नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। मैं हूं अबू हुरैरा। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जेएनयू तनाज़ा मामला, उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका। गिरफ्तारी पर रोक लगाने से अदालत का इनकार, खुद सुपुर्दगी का दिया हुक्म। कन्हैया कुमार की जमानत अर्जदाश्त पर कल दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत। बस्सी ने कहा, कन्हैया की जमानत की करेंगे मुखालिफत। जेएनयू के गेट पर हिफाजती बंदोबस्त में इजाफा। बीएसएफ और सीआरपीएफ जवान तैनात। उमर खालिद समेत दीगर तलबा हैं जेएनयू कैंपस के अंदर। जाट रिजर्वेशन के लिए तशद्दुद से दोचार हरियाणा से अच्छी खबर। बेशतर मकामात से कर्फ्यू हटा। कौमी शाहराह नंबर 1 को फौज ने लिया कब्जे में। पार्लियामेंट के बजट इजलास से सदर जमहूरिया का खिताब। कहा, हुकूमत सबका साथ सबका विकास के नारे पर अमल पैरा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में छेड़छाड़ के बाद लड़की के कत्ल का मामला। पुलिस ने 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। और लातूर में मुश्ताइल हुजूम में जख्मी पुलिस एहलकार शेख यूनुस के मामले को साबिक वजीर आरिफ नसीम ने अफसोसनाक करार दिया। मामले की तहकीकात जारी। रियासती वजीर बराए अक़लियती उमूर एकनाथ खड़से का बयान। तो चलिए खबरों की शुरुआत जेएनयू इशू से करेंगे। हम आपको बता दें कि इस मामले में उमर खालिद को झटका लगा है। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू के 2 तलबा उमर खालिद और अनिर्बन भट्टाचार्य को गिरफ्तारी से अबूरी राहत देने से इनकार कर दिया है। लेकिन अदालत ने कहा है कि वो अपनी मर्जी की जगह पर खुद सुपुर्दगी कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि कन्हैया की गिरफ्तारी के बाद जेएनयू के 5 मुलजिम तलबा उमर खालिद, अनिर्बन भट्टाचार्य, आशुतोष कुमार, रामा नागा और अनंत प्रकाश नारायण फरार हो गए थे, जो फिल वक्त जेएनयू कैंपस में मौजूद हैं। हालात को देखते हुए जेएनयू गेट के बाहर सिक्योरिटी को भी सख्त कर दिया गया है। खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां रोहित वेमुला के मामले को लेकर तलबा व दिगर तंजीमों का एहतजाज नजर आया, वहीं जेएनयू के मुलजिम तलबा के खुद सुपुर्दगी की खबर भी गश्त करती नजर आई। दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू के 2 तलबा खालिद उमर और अनिर्बन भट्टाचार्य को गिरफ्तारी से अबूरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से इनकार कर दिया है। लेकिन हाई कोर्ट ने थोड़ी राहत देते हुए कहा कि तलबा अपनी मर्जी की जगह पर पुलिस को खुद सुपुर्दगी कर सकते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसकी मुखालफत की है। वाज़ेह रहे कि दोनों तलबा ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी सिक्योरिटी को लेकर अर्जी दाखिल की है, जिस पर बुध के रोज सुनवाई होना है। इधर दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में तलबा को पुलिस के साथ ताउन करने की जरूरत है। वो दे विल कोऑपरेट विद द लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज। अगर हमें लगेगा कि दे आर अनलाइकली टू कोऑपरेट, दे आर अनलाइकली टू अबाइड बाय द रूल ऑफ लॉ, देन वी हैव ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल एंड वी विल नॉट बी शाई ऑफ यूजिंग देम। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने अपने पहले मौक़िफ़ पर यू टर्न लेते हुए कहा है कि वो जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के सदर कन्हैया कुमार की जमानत की अर्जी की अदालत में मुखालफत करेंगे। So we have reasonable apprehension that if he will come out on bail, he is bound to impact investigation and he is bound to influence witnesses. He is bound to indulge in activities which will be violative of penal laws. That is why we have opposed grant of bail to Kanhaiya and we shall further oppose the grant of bail to Kanhaiya. पटियाला हाउस में पेशी के दौरान कन्हैया कुमार के साथ जिस तरह का वाकया पेश आ चुका है,
उसके बाद से मुल्जिम तलबा को अपनी सिक्योरिटी के ताल्लुक से खतरा महसूस हो रहा है। इनका मानना है कि खुद सुपुर्दगी के दौरान अगर मुनासिब सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं किया गया तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। वाज़ेह रहे कि जेएनयू कैंपस में मुबैना मुल्क मुखालिफ नारे के बाद कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद मजीद 5 मुल्जिम तलबा फरार माने जा रहे थे। अब कैंपस वापस आने के बाद से इन तलबा की गिरफ्तारी का मुतालबा शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो उधर उमर खालिद के वालिद कासिम रसूल इलियास का इस मामले पर क्या कहना है, आइए देखते हैं। उमर खालिद अपने आप और उनकी पूरी टीम अपने आप को सरेंडर करना चाहती है, लेकिन हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि ये लोग सरेंडर करेंगे तो उन पर कोई हमला नहीं होगा। आज हमने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है और ये मुतालबा किया है कि उमर खालिद और तमाम साथियों को पूरी हिफाजत की जाए ताकि वो सरेंडर करें, तो कोई ये जो गुंडे बदमाश लोग हैं वो उन पे हमला ना करें, चाहे वो काले कोट में आए, चाहे जैसे भी आए, उनसे उन्हें बचाया जाए। इसके लिए हमने आज एक पिटीशन फाइल की है। वहीं बिहार के वजीर आला ने बीजेपी के जरिए लगातार बिहार हुकूमत पर तनकीद किए जाने के बाद मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। नीतीश कुमार ने कहा कि जिस तरह पुलिस की मौजूदगी में जेएनयू एसयू लीडर कन्हैया कुमार को अदालत के अहाते में पीटा गया, इससे तो यही लग रहा है कि दिल्ली में जंगल राज है। जो आरएसएस का विचार है वही भाजपा का विचार है। सार्वजनिक रूप से मौके बेमौके चाहे अपनी दूरी बनाकर रखना चाहें, लेकिन ये दूरी दिखावटी है। दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है और जिस प्रकार से सारी चीजें आ रही हैं तो दिल्ली में तो साफ तौर पर जंगल राज है। आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दलित रिसर्च स्कॉलर रोहित वेमोला की खुदकुशी और मुल्क में जमहूरी हुकूक के तहफ्फुज के लिए दिल्ली में जबरदस्त रैली हुई। जंतर मंतर पर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने रैली से खिताब किया और हुकूमत की नुक्ताचीनी की। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दलित रिसर्च स्कॉलर की खुदकुशी के खिलाफ और मुल्क में जमहूरी हुकूक के तहफ्फुज के लिए मुख्तलिफ तंजीमों ने दिल्ली में रैली निकाली। रैली अम्बेडकर भवन से शुरू होकर जंतर मंतर पहुंची। इस रैली से मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने खिताब किया। एहतजाजियों का कहना था कि बाज़ ताकतें मुल्क में नफरत की आग को हवा दे रही हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि रोहित मुस्तकबिल की बात करने वाला तालिब इल्म था, इसलिए आरएसएस ने उसे कुचल दिया। राहुल ने कहा कि आरएसएस यही काम हर यूनिवर्सिटी में कर रही है। आरएसएस के लोगों ने उसे कहा नहीं, हम भविष्य की बात नहीं करना चाहते हैं, हम भविष्य की बात नहीं सुनना चाहते हैं, हम बीते हुए समय की बात करेंगे और अगर तुमने भविष्य की बात की तो हम तुम्हें कुचल के मार देंगे। और यही काम वो हर यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। जंतर मंतर पर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत मुकम्मल तौर पर दलितों की मुखालिफ है। इस बच्चे को हमारे समाज, हमारे देश, हमारे नेताओं को सर आंखों के ऊपर उठा लेना चाहिए था। ऐसे लड़के को हमारे समाज ने, हमारी व्यवस्था ने और हमारे मंत्रियों ने आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। इस तरह इस रैली के तवस्सुत से मौजूदा सूरत हाल को लेकर अरबाब इख्तिदार को एक पैगाम देने की कोशिश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। उधर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर और उमर खालिद के वालिद कासिम रसूल इलियास भी रोहित खुदकुशी मामले पर जारी एहतजाज में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि रोहित के मामले को दबाने के लिए जेएनयू तनाज़े को हवा दी जा रही है। इससे जोड़ के टारगेट बनाया गया है, इसलिए कि जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन और उसके वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स में उमर खालिद भी मौजूद था। तो ये जो वाक़या हुआ है, ये दरअसल आज के इस प्रोग्राम को दबाने के लिए
और रोहित उर्मिला के ऊपर जो पूरा मुल्क चीख उठा था, उसकी आवाज़ को डाइवर्ट करने के लिए ये एक छोटे से वाक़े को जो है एक बात का बतंगड़ बनाया गया और देशद्रोह और इस तरह के एंटी नेशनल के इल्ज़ामात के अंदर इन मासूम बेगुनाह बच्चों को फंसाया जा रहा है। लेकिन हम समझते हैं कि ये इनका जो जुल्म है, इनका जो बर्बरियत है, वो एक्सपोज हो रही है दिन बिन दिन। तो चलिए यहां पर छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि पटरी पर लौट रही हरियाणा के लोगों की जिंदगी। तो चलिए ब्रेक के बाद अब हरियाणा का रुख करेंगे, जहां पर जाट आंदोलन थोड़ा सा ठंडा पड़ गया। अब आपको बता दें कि हरियाणा में जाट रिजर्वेशन को लेकर गुज़िश्ता कई दिनों से जारी तशद्दुद के बीच अब अच्छी खबरें भी आ रही हैं। सोनीपत में अब हालात मामूल पर आ रहे हैं। फौज ने दिल्ली अंबाला कौमी शाहराह को कब्जे में ले लिया है, जिसके बाद अब कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। रियासत के तशद्दुदज़दा बेशतर इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया है। कर्फ्यू ज़दा इलाकों में फौज की लगातार गश्त जारी है। तो उधर दिल्ली में हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने मरकजी वजीर वेंकैया नायडू से मुलाकात की। इस दौरान वजीर आला के हरियाणा काबीना के वजीर कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश मौजूद रहे। जराये के मुताबिक मीटिंग में जाट रिजर्वेशन पर तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह है कि जाटों की रिजर्वेशन तहरीक के बाद बीजेपी ने सरकारी नौकरियों में जाटों को रिजर्वेशन देने का फैसला किया है और साथ ही जाट रिजर्वेशन के लिए मरकज में एक आला सतह की कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। मरकजी वजीर वेंकैया नायडू की सरबराही में बनी इस कमेटी में मरकजी वजीर महेश शर्मा, संजीव बलियान और बीजेपी लीडर सतपाल मलिक और अविनाश राय खन्ना को शामिल किया गया है। कमेटी की तश्कील के बाद जाट रिजर्वेशन पर गौर व खौज किया जा रहा है। वेंकैया नायडू ने कुरुक्षेत्र से बीजेपी रुकन पार्लिमान राजकुमार सैनी को कल दिल्ली तलब किया है। दूसरी जानब बीजेपी ने कांग्रेस पर हरियाणा में जाटों के तशद्दुद के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार करार दिया है। देश में किसान को, गरीब को साथ मिलेगा और जो भ्रष्टाचार चरम पर था कांग्रेस का, वो समूल नष्ट होगा। और इसी फ्रस्ट्रेशन में अगर कांग्रेस हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र करती है तो जनता की अदालत में हम हैं, जनता निश्चित रूप से न्याय करेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात पार्लियामेंट के बजट सेशन की करेंगे। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने कहा कि मरकजी हुकूमत सबका साथ सबका विकास के नारे पर अमल पैरा है। पार्लियामेंट के बजट इजलास के आगाज पर मुश्तरका सेशन से खिताब करते हुए प्रणब मुखर्जी ने इस बात का भी जिक्र किया कि हुकूमत मदरसों के तलबा को रोजगार से जोड़ने के लिए इकदाम कर रही है। सदर जमहूरिया ने हुकूमत की हुसूलियाबियों का तस्करा किया। बजट इजलास के दौरान रेल बजट 25 फरवरी को पेश होगा, जबकि आम बजट 29 फरवरी को पेश किया जाएगा। I welcome you all to the joint sitting of the two houses of the parliament. सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के जरिए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को खिताब के साथ ही पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज हो गया। सदर जमहूरिया ने अपने खुतबे में कई अहम बातों का जिक्र किया। चूँकि आम तौर पर सदर जमहूरिया का खुतबा हुकूमत के अगराज़ व मकासिद का तर्जुमान होता है, लिहाजा सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के खुतबे में फोकस हुकूमत की पॉलिसियों और हुसूलियाबियों पर रहा। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने कहा कि हुकूमत अवाम की तरक्की के लिए पाबंद है। उन्होंने कहा कि बिलखुसूस बुनियादी ढांचों की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। आइए अब एक कायराना निगाह डालते हैं हुकूमत के एजेंडे से मुतल्लिक सदर जमहूरिया के खिताब में अहम बातों पर। सबका साथ सबका विकास हमारा निशाना। वज़ीर आज़म की जनधन स्कीम सबसे कामयाब स्कीम। 2022 तक सबको घर फराहम करने का निशाना। गरीबों की तरक्की हुकूमत का मकसद। 2018 तक हर गांव में बिजली फराहमी का निशाना।
गांव की तरक्की हुकूमत की अव्वलियत। 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम नाफिज किया। 6 करोड़ एलईडी बल्ब तकसीम किए गए। 3 नई इंश्योरेंस स्कीम का आगाज किया गया। हुकूमत पाकिस्तान से बाहमी तौर पर बेहतर रिश्तों की पाबंद है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका खिताब में खुसूसी तौर पर नेशनल हाईवेज का भी तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में 2.67 लाख करोड़ का जारी मंसूबा संगे मील साबित होगा। प्रणब मुखर्जी ने शहरी हवाबाजी की नई पॉलिसियों का जिक्र करते हुए कहा कि मुल्क में घरेलू परवाजों को फरोग देने की समत में बेहतरीन काम किया जा रहा है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने ये भी कहा कि माशी तरक्की और माहौलियाती तहफ्फुज़ को साथ लेकर चलने पर हुकूमत यकीन रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर पार्लियामेंट के बजट इजलास के आगाज के मौके पर सदर जमहूरिया के खिताब पर हुकूमत के वजीर जहां पजीराई के अल्फाज बोल रहे हैं, वहीं अपोजिशन जमात कांग्रेस तनकीद के तीर चला रही है। गांव, गरीब, किसान, जवान और नौजवान सबका ख्याल रखने वाली सरकार की कार्यक्रमों का एक बहुत अच्छा प्रस्तुति राष्ट्रपति अभिभाषण में हुई है। पूरा देश एक आश्वस्त हो गया जिस तरह से प्रगति, सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर शुरू हुआ, वो सही दिशा में जा रहा है। और इसलिए अंत में राष्ट्रपति जी ने जो कहा है कि संसद चलाना सबकी हमकी जिम्मेवारी है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण जो सरकार ने बनाया है पहले कभी नहीं हुआ। एक भी नई चीज इस अभिभाषण में नहीं आई और जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश के सामने, जेएनयू का मुद्दा है, जाट आरक्षण का मुद्दा है और जिस तरह का वातावरण देश में है, ऐसे लगता है कि मानो सारे देश ने अपने ऊपर ही एक प्रहार शुरू कर दिया हो। कोई समुदाय, कोई वर्ग संतुष्ट नहीं है, किसी पर कोई चर्चा नहीं। तो यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां छेड़छाड़ की मुखालफत कर रही एक लड़की के कत्ल मामले में पुलिस ने 2 मुलजमीन को गिरफ्तार किया है। सदर बाजार मोहल्ले में पीर की शाम लड़की का कत्ल किया गया था। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता कई रोज से इलाके के बदमाश नौजवान लड़की से छेड़छाड़ कर रहे थे। मुतासरा ने इसे बदमाशों के जरिए छेड़छाड़ का मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया था, जिसके बाद बदमाशों ने उसका कत्ल कर दिया। भले ही पुलिस मामले में 2 मुलजमीन को गिरफ्तार कर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन अगर वक्त रहते मकतूल की शिकायत पर कार्रवाई की जाती तो एक मासूम की जान बचाई जा सकती थी। कर्नाटक में आज जिला परिषद और तालुका पंचायत के इंतखाबात के नतायज का ऐलान हुआ। इंतखाबात में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा। 30 जिला पंचायतों में से कांग्रेस ने 10 पर कामयाबी हासिल की, बीजेपी को 8 और जेडीएस को 2 पर कामयाबी हासिल हुई। 10 जिला पंचायतों में किसी भी पार्टी को वाज़े अक्सरियत हासिल नहीं हुई है। कर्नाटक के साहिली जिला उडुपी और दक्षिण कुंडा में बीजेपी का दबदबा रहा। तालुका पंचायतों में भी कांग्रेस ने बेहतर मुजाहरा किया। 3884 सीटों में से कांग्रेस ने 1362 पर कामयाबी हासिल की। पुराने मैसूर में जेडीएस को ज्यादा सीटें मिली। लातूर के पान गांव में एक ऐसा दर्दनाक वाकया पेश आया जिसने पूरे पुलिस महकमे के वजूद पर सवालिया निशान लगाया है। मुतनाज़ा मकाम पर भगवा परचम लगाने से मना करने पर शेख यूनुस नामी पुलिस एहलकार को मुश्तइल हुजूम ने निहायत ही बेरहमी से पीट पीट कर जख्मी कर दिया। देखिए खास रिपोर्ट।
लातूर के पानगांव में शिव जयंती के मौके पर मुश्तइल हुजूम ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। शेख यूनिस और उनके साथी पुलिस ने हमला किया। शेख यूनिस का साथ पुलिस एहलकार वहां से फरार होने में कामयाब रहा, लेकिन हुजूम ने शेख यूनिस को पकड़कर उसके साथ निहायत बर्बरियत का मुजाहरा किया। इसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गया और अभी लातूर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई पर अदम इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। शेख यूनुस के साथ पेश आने वाले हालात के बारे में जानने पर उन्होंने अपने तासुरात कुछ इस अंदाज में बयान किए। भागने दिया, पुलिस स्टेशन को 8:30 बजे फ़ोन करा, मैं मेरे पर्सनल मोबाइल से राग साहब को फ़ोन करा। अब उनका कहना है कि मेरे को फ़ोन ही नहीं आया बोला। पुलिस एहलकार शेख यूनुस पर हुए इस हमले ने उनके अफराद खाना को जबरदस्त तकलीफ और सदमा पहुंचाया। पुलिस महकमे में काम करते हुए उन्हें आज ये दिन देखना पड़ेगा, इसका तसव्वुर तक उन्होंने कभी नहीं किया था। लेकिन आज जिन हालात से उन्हें गुजरना पड़ रहा है उसके बारे में ईटीवी से बातचीत में वो अपने जज्बात और एहसासात पर काबू भी नहीं रख पाए। हम तो चाह रहे, देखो अब ऐसा होगा, इतना बड़ा हादसा होगा, सब छोड़ के चले गए। समझो इतना डिपार्टमेंट में रहने के बाद सब छोड़ के चले गए, अकेले को छोड़ के। ऐसा नहीं होता, ऐसा इतना बड़ा हादसा हो गया। अब हमारा कि अब्बा के साथ ऐसा हो गया। मैं हूँ पूना में पढ़ने के लिए, फिर बाद में 11:30 बजे 12 बजे मैं पूना से निकला, फिर यहाँ आया तक मुझे 7 साढ़े 7 हो गए थे समझो। जो ये मेरे यहाँ के भाई वगैरह हैं हमारे, उन्होंने जाके वहाँ से लेके आए। पानगांव में माजी में भी इस तरह की कुछ वाक़यात पेश आ चुके हैं। पुलिस की जानिब से कसूरवारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, इस बारे में ईटीवी नुमाइंदा ज़मीर अहमद खान ने लातूर के जिला एसपी के दफ्तर पहुंचकर उनसे बातचीत करने की कोशिश की। ताहम जिला एसपी ज्ञानेश्वर चौहान ने कैमरे पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। लातूर के पानगांव में शेख यूनुस नामी पुलिस एहलकार पर शरपसंदों की जानिब से हमला किया गया और एक इंतहाई मजम्मत आमेज एक वाक़या हुआ है। इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन की जानिब से क्या कार्रवाई की जा रही है, ये जानने के लिए हम यहाँ के ज़िला एसपी ऑफिस पहुँचे थे, लेकिन ज़िला एसपी ऑफिस साहब ऑन कैमरा कुछ भी इस सिलसिले में कहने से इनकार कर रहे। यानी इनकी गुफ्तगू से यही अंदाज़ होता है कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अब भी संजीदा नहीं है और सीरियस नहीं है। मैं ज़मीर अहमद खान, ईटीवी न्यूज़, लातूर। खबर भुवनेश्वर के पाड़ा इलाके से है, जहां एक कोल्ड ड्रिंक के कैन में कोबरा पाया गया। जी हां, जिसने हर एक को हैरत में डाल दिया, जिसके बाद एक एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर ने ऑपरेशन करके इसे बाहर निकाला। – 2008 मुंबई दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान की खुफिया तंजीम ISI के उस वक्त के सरबराह ने इस बात का एतराफ़ किया था कि ताकतवर खुफिया इदारे के कुछ रिटायर्ड अरकान ने इस घिनौने जुर्म में मुलविस अफराद की तरबियत की थी, लेकिन इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। CIA के सरबराह माइकल हेडन ने अपनी नई किताब में पाकिस्तान की दोहरी पॉलिसी पर तबसरा किया है। CIA के साबिक सरबराह ने अपनी किताब प्लेइंग टू द एड्ज में पाकिस्तानी हुकूमत का दहशतगर्दी के तय रवैये पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जब दहशतगर्द तंजीमों जैसे अलकायदा, तालिबान, लश्कर तैयबा और हक्कानी ग्रुप पर कार्रवाई करने की बात आती है तो वो कार्रवाई नहीं करता। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर देखिए, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील से देख सकते हैं। आदाब।